नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग लाया है ब्रेकिंग खबर। ब्रेकिंग खबर यह है कि कांग्रेस ने झारखंड में अपने मंत्रियों के नाम घोषित कर दिए हैं। देर रात ये नाम सामने आए। ढेर सारे कयास जो कई दिनों से लगाए जा रहे थे, वो कयास अब बंद हुए और साफ-साफ पता चल गया कि कौन से लोग कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनने वाले हैं। दरअसल रामेश्वर उरांव को जैसा हमने भी कहा था कि उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उनका नाम इस सूची में नहीं है और चौंकाने वाली जो बातें हैं, वो ये हैं प्रदीप यादव का नाम भी इस सूची में नहीं है। इस सूची में अनूप सिंह का नाम भी नहीं है, ममता का भी नाम नहीं है। जो भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, वो सारे नाम इस सूची में नहीं हैं। और दरअसल जो नाम हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 2 महिलाएँ, एक महगामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह और दूसरी मांडर की अ, ये शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की की बेटी। तो 2 तो ये आ गई और इसके अलावा जो 2 नाम हैं, वो एक नाम आता है इरफान अंसारी का और इसके अलावा चौथा नाम जो दलित समाज से आते हैं, वो हैं राधा कृष्ण किशोर। तो इस तरह से ये 4 नाम हुए। दरअसल जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर विराम लगा और एक नए तरह से नाम दरअसल इसमें बड़ा जो अप्रोच रही है इन नामों को तय करने की, उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। अब इन नामों को लेकर जैसा मैं कहता आया हूं कि हेमंत सोरेन की सहमति के बाद ही चीजें तय हुई हैं। उसके बाद ही यहाँ के नेता सूची लेकर के दिल्ली गए हैं। तो अगर हेमंत सोरेन ने ये दिमाग लगाया है इन लोगों में कि शिल्पी नेहा तिर्की रहेंगी और दीपिका पांडे, इरफान अंसारी, तो एक तो मतलब कांग्रेस से सजेस्ट किए होंगे नाम और हेमंत ने इसे ओके किया है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में कांग्रेस बहुत गंभीरता के साथ इस राज्य में अपने हिस्से की राजनीति करने वाली है जेएमएम के साथ मिलकर के। जेएमएम के साथ मिलकर के अपने हिस्से की राजनीति करने वाली है और ये बहुत साफ दिख रहा है कि जैसे पिछले 5 साल कांग्रेस ने गुजारे, वैसे 5 साल आने वाले नहीं गुजरेंगे। एक तो ये फैक्टर इसमें बहुत साफ है और दूसरा फैक्टर बहुत साफ है कि जो नए लोगों को तरजीह दी गई है नौजवानों को, राधा कृष्ण किशोर को छोड़ दें तो बाकी शिल्पी नेहा तिर्की बहुत ही यंग लेडी है और दीपिका पांडे सिंह भी यंग है, इरफान अंसारी भी यंग है। बस राधा कृष्ण किशोर एक ऐसे जरूर हैं जो बड़े अनुभवी और बड़े पुराने नेता हैं, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल नए हैं। तो एक तरह से कांग्रेस में नया खून इंजेक्ट करना और नए खून को स्थापित कर देना, ये काम भी झारखंड में होने जा रहा है। ये बहुत साफ इस सूची से दिख रहा है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि जेएमएम किनको मंत्री बनाएगा, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। जेएमएम के मंत्री 5 होंगे कि 6 होंगे कि 7 होंगे, दरअसल यहां 12 मंत्री हो सकते हैं। एक आरजेडी का हो गया, बचे 11, 4 कांग्रेस के हो गए, तो 7 तक मंत्री बन सकते हैं जेएमएम के। अब इसमें जो चर्चाएं चल रही हैं, दीपक बिरुआ और हफीजुल हसन का नाम बिल्कुल तय माना जा रहा है। मथुरा महतो और सविता महतो में से किसी एक का नाम तय माना जा रहा है। उससे मथुरा महतो का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। लुइस मरांडी का नाम भी तय माना जा रहा है। बीच में हालांकि चर्चा इस तरह की भी उठी, लुइस मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष बना दी जाए, लेकिन ये चंडू खाने की चर्चा लगती है।
अब कहने को कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। अनंत प्रताप देव का नाम भी बहुत मजबूती के साथ सामने दिखाई दे रहा है। चूँकि पलामू से जेएमएम के मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर जो चुनाव हार गए और हालाँकि मिथिलेश ठाकुर का फ़ायदा वहाँ पर ठीक-ठाक इस चुनाव में दिखाई दिया। हालाँकि खुद चुनाव हार गए इसलिए थोड़ा कोई मानने को तैयार नहीं होगा या मोटे तौर पर प्रथम दृष्टया ये मानने को कोई आदमी तैयार नहीं होगा कि मिथिलेश ठाकुर के चलते वहाँ पर मतलब पलामू प्रमंडल में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। सिर्फ मिथिलेश ठाकुर तो नहीं कहा सकता लेकिन मिथिलेश ठाकुर का भी योगदान उसमें रहा है। तो ये है कहानी और कल होगी शपथ। जेएमएम के मंत्री भी सामने आ जाएंगे। जब पूरा मंत्रिमंडल सामने होगा तब इसका विश्लेषण किया जा सकेगा कि इस मंत्रिमंडल के पॉलिटिकल मीनिंग क्या हैं और इस मंत्रिमंडल से क्या झलकता है कि सरकार आने वाले दिनों में किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। हेमंत की रणनीति क्या है? ये सब चीजें जब सारे नाम क्लियर हो जाएंगे तब समझ में आएगा। तो इंतजार कीजिए सारे नाम क्लियर होने का, तब फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।